जैसा कि हमने लास्ट वीडियो अपना डाला था एनडीए प्रीवियस ईयर एनालिसिस पे, उसी के हमने कुछ इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चंस उठाए हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट को जिनमें प्रॉब्लम हुई होगी। ये क्वेश्चन हमारा 2019 का, ये 2019 का, 2020 और 2020, और एक ये ट्रिकी क्वेश्चन है जिसके लिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग ये सारे क्वेश्चंस लास्ट में सॉल्व करेंगे। उससे पहले अपन लोग कुछ बेसिक्स करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ताकि ये सारे क्वेश्चन अपने लिए आसान हो जाए। और ज़्यादा हमको पता है ट्रिग्नोमेट्री का एनडीए में अच्छा वेटेज है। पहले हमने सोचा था कॉम्प्लेक्स नंबर पर बनाए, पर फिर हमने सोचा कि क्यों ना पहला वीडियो ट्रिग्नोमेट्री से ही स्टार्ट करें। तो आज ही हम पहला वीडियो लाए हैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री पे, जो पूरा एनडीए ओरिएंटेड है और एयरफोर्स और नेवी के लिए बेसिक्स सेम होंगे। तो एयरफोर्स और नेवी वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं, और ये क्वेश्चंस हम वीडियो के लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल के अराउंड घूमता है। पूरा राइट एंगल ट्रायंगल को ही सॉल्व करने के लिए, उसी पे पूरे एप्लीकेशंस लगाने के लिए ट्रिग्नोमेट्री बनी हुई है। तो उसका बेस है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सबको आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने के लिए, और जहां तक कि जो भी बच्चे एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी को आता होगा पाइथागोरस थ्योरम, मेरे को पता है। और एक चीज और, राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसकी अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस के साथ हम लोग एक एंगल और लेंगे जो हाइपोटेनस और एक और साइड के साथ बनाएगा। तो जिस साइड के साथ वो एंगल बनाएगा वो साइड हमारी कहलाएगी बेस, और एक बची हुई साइड परपेंडिकुलर। अगर हम इस एंगल को यहाँ ले जाएं और इस एंगल की बात करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा बेस और ये परपेंडिकुलर। जैसे कि अगर हम इसको ए बोल दें, इसको बी बोल दें और इसको सी बोल दें, और अगर अब हमसे कोई पूछे साइन ए, साइन ए, तो यहाँ पे हमारा साइन ए की बात हो रही है, तो हमारा बेस ये वाली साइड हो जाएगी, ए भी हमारा बेस हो जाएगा, ए भी हमारा बेस हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें साइन सी की, साइन सी की बात करें तो फिर हमारे लिए बेस ये हो जाएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी, कौन सा हाइपोटेनस है, कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन घुमा देता है, साइन ए साइन सी इस तरह करके पूछता रहता है। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में सबको पता होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे कि साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। यहाँ पे मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि क्लास 10 के बच्चे सभी को पता होगा, इसलिए उन पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की ये रही आपकी स्लाइड, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें और इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, सीधे वैल्यूज पे आते हैं। तो देखिए वैल्यूज एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए, जो प्लस माइनस का डिस्टर्बेंस होता है उसके लिए बस आप ये चीज़ देखिए, आपको आसान हो जाएगा। हम इसको याद कर सकते हैं, ए हमको क्लॉकवाइज चलना है, ए सी टी एस, एक्स याद कर लेंगे क्लॉकवाइज। अब एक्स का मतलब है यहाँ पे देखिए, ए फॉर ऑल, सी फॉर कॉस, टी फॉर टैन, एस फॉर साइन। तो देखिए ऑल यानी कि यहाँ पे सभी पॉजिटिव होंगे, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे। ये 0 to 90 है, ये 0 to 90 है, 90 to 180 है, 180 to 270 है, 270 to 360 है। तो यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा, कॉस और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। कॉस और सेक यहाँ पे पॉजिटिव होगी फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। और ये वाले क्वाड्रेंट पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसमें हमेशा गलतियां हो जाती हैं, ये कि अगर हम लोग वाई एक्सेस चेंज होगी, वाई एक्सेस के इस तरफ या इस तरफ जाएंगे, या नीचे हो या ऊपर हो, वाई एक्सेस के मतलब अगर 90 प्लस थीटा होगा या 90 माइनस थीटा होगा, 270 प्लस थीटा हो गया या 270 माइनस थीटा होगा, तभी वैल्यू चेंज होगी। जैसे अगर हम यहाँ पे कर दें साइन 270 माइनस थीटा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस। माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन अपना थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या होने वाला है, नेगेटिव, और वाई को ये यहाँ पे वाई एक्सेस को यहाँ जा रहा है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। और अगर यही वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे करें साइन 180 थीटा, 180 प्लस थीटा, तो देखिए क्वाड्रेंट तो हमारा थर्ड आ रहा है, तो क्वाड्रेंट थर्ड आ रहा है तो वैल्यू साइन तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव। लेकिन हम लोग
एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो नहीं चेंज होगा, वो यहाँ पे सेम ही रहेगा, माइनस साइन थीटा। ये कॉन्सेप्ट मैं समझता हूँ सबको समझ में आ गया होगा, और इसका यूजेस है आगे पे। आगे क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले ये स्लाइड देखिए, ये रही आपकी क्वाड्रेंट की स्लाइड्स, और इसके बाद ये रही आपके पास फार्मूलों की स्लाइड, साइन और कॉसेक के फार्मूलाज है इस पर, और ये देन आ गई आपके सामने कॉस और सेक की, ये टेन और कॉट की। इन फार्मूलों की आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। इन फार्मूलों पे बेस्ड ये एक हमने क्वेश्चन उठाया एनडीए प्रीवियस ईयर से, एनडीए 2019 फर्स्ट का क्वेश्चन है ये। तो ये है, इफ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा वेयर थीटा इज बिटवीन 0 to π/2 0 to 90, देन व्हाट इज साइन थीटा इक्वल टू। हमको यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, जो हमने अभी फार्मूले डिस्कस किए, जो कॉन्सेप्ट हमने अभी डिस्कस किया, उसी पे बेस ये क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जिसको ये सारे कॉन्सेप्ट आते होंगे और उसके एप्लीकेशन आते होंगे, उसके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो गया। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन कॉस को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का यहाँ पे 3 थीटा, ये हमने लिख दिया है ना। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, साइन से साइन, इसका मतलब क्या होगा, अगर ये इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया कि 2 थीटा जो है वो 90 माइनस 3 थीटा की इक्वल है ना। तभी तो ये दोनों जब इक्वल होंगे तभी तो ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होगी, क्योंकि साइन साइन तो एक ही। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे, 5 थीटा इज इक्वल टू 90 implies that theta is equal to 90 by 5 is equal to 18 डिग्री। तो यहाँ पे हमको थीटा क्या मिल गया है, 18 डिग्री, और हमको फाइंड क्या करना था, साइन थीटा। इसका मतलब हमको क्या फाइंड करना है, साइन 18 डिग्री। इसकी वैल्यू होगी √5 माइनस 1 बाई 4। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, आंसर नंबर बी। तो ये रहा हमारा एक क्वेश्चन। चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। ये रहे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सम स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज़, जो आप लोग को बाय हार्ट लर्न हो जानी चाहिए। और ये रहे हमारे कुछ और स्पेसिफिक वैल्यूज़ जो हमेशा एनडी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं। हम लोग अपना अगला कॉन्सेप्ट देखें। ये देखिए, ये साइन का ग्राफ है, ये कोसाइन का ग्राफ है। इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं और बन भी जाते हैं। जैसे देखिए, जो साइन का ग्राफ है ये 0 to 90 पे 1 हो रहा है, ये कोसाइन का ग्राफ है। 0 पे 1 है, 90 पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इस पे एक पॉइंट आता है π/4, जहाँ पे दोनों कितना हो जाते हैं, 1/√2। लेकिन उसके पहले देखिए, उसके पहले क्या है, साइन का ग्राफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साइन का ग्राफ बढ़ रहा है यानी कि छोटे से बड़े की ओर जा रहा है। और π/4 पे यानी कि 45 डिग्री पे आके 1/√2 हो रहा है। और कोसाइन का ग्राफ क्या हो रहा है, घट रहा है, और π/4 यानी कि 45 डिग्री पे क्या हो रहा है, 1/√2 हो रहा है। तो अगर हम लोग एक चीज देखें इस पे, अगर हम लोग देखें, अगर हम दोनों का ग्राफ साथ में बनाए, दोनों का ग्राफ अगर हम साथ में बनाए, तो देखिए ये है अपना साइन का ग्राफ, ये है अपना साइन का ग्राफ। मान लें अगर यहाँ पे π/4 है, ये पॉइंट π/4 है, और ये है कोसाइन का ग्राफ, ये यहाँ पे π/4 है। और फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद ये ग्राफ यहाँ पे इनका इसका ऐसे आ रहा है और इसका ऐसे आ रहा है ना। तो सॉरी, ये थोड़ा सा यहाँ पे π/4, और अगर ये π/2 है, ये क्या है, यहाँ पे π/2 है, ये यहाँ पे π/2 है। तो एक चीज देखिए, ये पहला वाला, ये है अपना कॉस का ग्राफ, ये है अपना साइन का ग्राफ। तो यहाँ पे देखिए, कॉस की जो वैल्यू है, कॉस की वैल्यू है 0 से π/4 तक, साइन से क्या है, बड़ी है। और जो साइन की वैल्यू है वो क्या है, 0 से π/4 तक कॉस से छोटी है। लेकिन π/4 के बाद अगर हम लोग बात करें तो π/4 से 90 तक साइन की वैल्यू बड़ी है और कॉस की वैल्यू छोटी है। तो देखिए, इसी पे बेस हमने एक स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 5 था, तो आपको फ्रेंड सबसे स्टार्टिंग में मिला होगा कि साइन 23 डिग्री और कॉस 23 डिग्री विच इज ग्रेटर। तो अगर हम लोग अब वही कॉन्सेप्ट लगाए तो देखिए क्लियर हो रहा है। यहाँ पे फिर से ग्राफ एक बार बना देते हैं।
ये रहा साइन, ये रहा कॉस, ये रहा यहाँ पे 45 डिग्री। तो 45 डिग्री क्या है, 23 जो है अपना 45 डिग्री से क्या है, छोटा है। 23 डिग्री जो है अपना 45 डिग्री से छोटा है, यानी कि 23 डिग्री मान लो अगर यहाँ कहीं आएगा तो इसका मतलब क्या है, कॉस यहाँ पे बड़ा होगा और साइन छोटा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस 23 बड़ा होगा। और अगला क्वेश्चन था साइन 46 डिग्री और कॉस 46 डिग्री। अब बात हो रही है इसके आगे की, ये वाला ग्राफ यहाँ पे बढ़ रहा है और ये वाला ग्राफ क्या हो रहा है अपना, डाउन आ रहा है। तो अगर 45 डिग्री के बाद की बात करें या 45 के बाद ही है तो क्या हो जाएगा, अब इस केस पे क्या हो जाएगा हमारा, साइन 46 बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जब कभी भी क्वेश्चन ऐसा आए 0 से 90 के बीच में, तो 0 to 45 पे तो साइन और कॉस दोनों बराबर होंगे, लेकिन 0 to 44 तक साइन अपना ये कॉस बड़ा होगा और 46 to 90 अपना साइन बड़ा होगा, है ना। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था। देखिए 90 तक की बात हमने कर ली थी। अब अगर 90 प्लस पे बात होती है ना, तो यहाँ पे देखिए साइन 130 और कॉस 130, 130 इट मींस 90 प्लस 180 माइनस सेकेंड कोऑर्डिनेट, यहाँ पे साइन क्या होगा, पॉजिटिव, कॉस होगा अपना नेगेटिव। इसका मतलब अगर हम इसकी वैल्यू निकाल दें तो साइन, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 40 इज इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस 40 डिग्री, और इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो ये आएगा माइनस साइन 40 डिग्री, क्योंकि ये कॉस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, माइनस, और साइन क्या होगा, प्लस। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू जो हमारी होगी, ये वाली वैल्यू ये ग्रेटर हो जाएगी इससे, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में कभी भी बात करेगा तो साइन की वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है, कॉस की कंपैरिजन में, और टेन की कंपैरिजन में भी साइन की वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अब अगर हम अब उसके आगे देखते हैं, अगर हम अब अगला देखते हैं साइन 190 और कॉस 190, इसका मतलब अब थर्ड क्वाड्रेंट की 180 प्लस पे बात कर रहा है, यहाँ पे साइन भी नेगेटिव है और कॉस भी नेगेटिव है। अब यहाँ पे क्या है, दोनों नेगेटिव है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। जब हमने पहले कॉन्सेप्ट किए थे क्वाड्रेंट पे कैसे वैल्यू चेंज होती है, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है ये। साइन 180 डिग्री प्लस 10 हम इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस 180 डिग्री प्लस 10, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 10 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा अपना कॉस 10 डिग्री। और कहाँ पे, दोनों थर्ड क्वाड्रेंट पे हैं, यानी कि ये दोनों माइनस में, माइनस साइन 10 डिग्री या फिर माइनस कॉस 10 डिग्री आ गए, है ना। तो अब हमको बताना है कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है। तो देखिए हमको पता है कि 0 से 44 तक कॉस की वैल्यू बड़ी होती है, और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी छोटी, क्योंकि हमको पता है अगर 5 लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है तो 5 बड़ी है, लेकिन अगर -5 -4 लिखा हुआ है तो -4 बड़ा है। तो यहाँ पे क्या हमारा बड़ा हो जाएगा, अगर दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा, दो कॉन्सेप्ट का मिक्सचर है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा साइन 190 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको पॉजिटिव हो जाता तो ये हमारा बड़ा होता, लेकिन नेगेटिव है तो ये हमारा बड़ा है ना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, थर्ड है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो गई, फोर्थ क्वाड्रेंट की, यानी कि कॉस 270 डिग्री प्लस 10 डिग्री, और ये हो गया साइन 270 डिग्री प्लस 10 डिग्री। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और बाकी सारे होते हैं नेगेटिव, तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू सभी से बड़ी होगी। तो ये रहा हमारा साइन कॉस का, ये सारी वैल्यूज हम कोई भी वैल्यू दे देगी, हम लोग बता सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है साइन और कॉस में। ये रहा हमारे ये कॉन्सेप्ट खत्म, अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। आज का वीडियो हमारा बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए क्या करेंगे, आगे की जो बचे हुए कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री की, वो आगे की जो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज आएंगी, वीडियोस की जो ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज आएंगी उन पे डिस्कस करेंगे, जिसपे हम लोग पूरी ट्रिग्नोमेट्री कवर करेंगे A to Z, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर जाएंगे। अभी आज के लिए हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चंस अपने बचे हुए हैं उनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बाकी उनको भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग सिर्फ सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और एक रफ आइडिया आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन था हमारा, एक पहला क्वेश्चन था
10 25 डिग्री 10 15 डिग्री प्लस 10 15 डिग्री 10 50 डिग्री प्लस 10 25 डिग्री 10 50 डिग्री, इसके इक्वल टू हमको निकालना था कि क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा 2090 सेकंड का। ये देखिए, ये क्वेश्चन हमारा इस फॉर्मूले पे बेस है। बाकी सारे फॉर्मूले हम लोग आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे बेस है, तो इसलिए अभी हम इसको बता रहे हैं। tan A प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला होता है tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A tan B tan C, 1 माइनस tan A tan B माइनस tan B tan C माइनस tan A tan C अपॉन में। ठीक है, अगर हमको ये फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन हमारा 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा एक शॉर्ट ट्रिक के साथ। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन तो हमारा ये, हम लोग इसको लिख सकते हैं tan A 25 प्लस B 15 प्लस C 50 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा अपना tan A क्या है अपना tan 25 माइनस प्लस tan B tan 15 प्लस tan C क्या अपना tan 50 माइनस tan A tan B tan C tan 15 tan 25 tan 50 होल अपॉन 1 माइनस tan 15 into tan 25 माइनस tan 15 into tan 50 माइनस tan 25 tan 50। ठीक है, ये हमारा हो गया LHS साइड, ये हमारा हो गया RHS। तो अगर हम लोग इसको लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 25 15 और 50 तीनों को प्लस करेंगे, 25 और 15 हो गया 40 tan 90 इज इक्वल टू में यही रहेगा, और tan 90 मींस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट मींस 1/0 है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, सीधी अगर हम इसको लिख देते हैं यहीं पे tan 90 इज इक्वल टू 1/0, तो अगर हम लोग देखें ये अपना नॉमिनेटर पार्ट है, ये अपना डिनोमिनेटर पार्ट है, ये यहाँ पे अपना डोमिनेटर पार्ट है, ये अपना डिनोमिनेटर पार्ट है। तो देखिए, अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है, एक अलजेब्रा का है कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हम डिनोमिनेटर की इक्वल पुट कर देंगे, न्यूमरेटर जो है अपना न्यूमरेटर क्या है 1, उसको इसकी इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमको अभी चाहिए क्या है यहाँ पे tan 15 tan 25 tan 15 tan 50 tan 25 tan 50, ये हमारा ये वाला tan 25 tan 50, ये वाला tan 15 tan 50, ये वाला tan 25 tan 50, यानी कि हमको डिनोमिनेटर पार्ट वाला हमको चाहिए। हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, हमको डिनोमिनेटर पार्ट वाला चाहिए। तो देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, और सारे प्लस पे हैं तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर हम इसको यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, अगर हम लोग इसको लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू -1, ठीक है, और इन सब से हमने माइनस कॉमन ले लिया है, तो प्लस tan 15 tan 25 प्लस tan 15 tan 50 प्लस tan 25 tan 50, और यहाँ से अगर हम 1 को इस साइड शिफ्ट कर दें तो ये पूरा आ जाएगा इक्वल 1 के, है ना। ये जो पूरा अपना है ये आ जाएगा हमारा इक्वल 1 के। इट मींस अगर हम लोग ऑप्शन से देखें, अगर तो हमारा ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है हमारा 1, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ये 2019 फर्स्ट का सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी शॉर्ट ट्रिक निकल के क्या आई, जब भी क्वेश्चन हमारा इस तरह आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर की इक्वल पुट करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर की इक्वल पुट करेंगे। ये एक अलजेब्रा की ट्रिक है, और ये ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग अलजेब्रा पोर्शन पे डिस्कस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग यहाँ पे एज अ ट्रिक यूज कर रहे हैं। अगर हम इसको सॉल्व करते तो बड़ा ही मुश्किल है इसको सॉल्व करना, काफी ट्रिकी क्वेश्चन, लेकिन हमने यहाँ पे इसको ट्रिक पे रखा, ये डायरेक्ट आ गया है ना। अब चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए हम लोग अभी क्या है, क्वेश्चन समझा समझा के एक एक स्टेप लिख के एकदम कर रहे हैं, इसलिए हमको थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन अगर हम उसको खुद ही रफ में सॉल्व करना हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने को 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड लगेगा। अगर हमारा कैलकुलेशन काफ़ी अच्छा है, अगर कैलकुलेशन थोड़ी धीमा है तो हम उसको 30 सेकंड तक में बड़े आराम से कर सकते हैं ट्रिक्स के साथ। जैसे हमारा पिछला क्वेश्चन था ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड का था, लेकिन समझाना था बोर्ड पे एक एक अक्षर लिखने थे, इसलिए उसमें थोड़ा टाइम लगा। अब देखिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन 2019 सेकंड का है। ये हमारा इस पे एक ये फॉर्मूला लगेगा, और ये फॉर्मूले तो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं, और ये जो फॉर्मूले हैं इनको हम बहुत अच्छे से आगे डिस्कस करेंगे अपने आने वाले वीडियोस पे। ये फॉर्मूले और कई सारे फॉर्मूले, इससे रिलेटेड प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले, प्लस वाले माइनस वाले सारे फॉर्मूलेज हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे, है ना। तो अभी के लिए बस इतना जान लेते हैं। ये एक फॉर्मूला होता है cos c minus cos d इज इक्वल टू 2 sin c plus d by 2 sin d minus c by 2। और ये वाले फॉर्मूले तो हमने सारे डिस्कस कर लिए, 180 पे हो, 270 पे हो, 360 पे हो, sin पे हो, cos पे हो, cot पे हो, tan, मतलब किसी पे हो, ये सारे फॉर्मूले हमने अभी इसी वीडियो पे हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग सीधे सॉल्व करते हैं। देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन, है ना। ये ऑप्शन है इसके 2, ये मेरे पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसी से मैं क्वेश्चन उठा, क्वेश्चन पेपर है उसी से मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ। 1 C अपना है 0 और D है यहाँ पे अपना -19। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, जैसे हमने बोला था हमको पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं cos c minus cos d का, उसको हम सीधे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर हम चाहे cos c plus cos d का भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग cos c cos minus d से करते हैं, थोड़ी ज़्यादा आसान पड़ेगा, है ना। देखिए cos c minus cos d का फॉर्मूला होता है हमारा 2 sin c plus d, c plus d 40 plus 20 by 2 into sin d minus c means 20 minus 40 by 2। तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट, ये हमारा हो गया 2 sin 2060 by 2, और ये हो गया sin -20 by 2। ये पूरा हो गया हमारा 2 sin 30, और ये माइनस साइन हमने यहाँ से बाहर ले लिया, ये बचा अपना sin 10। तो इसको अगर हम लोग आगे करेंगे, sin 30 का वैल्यू क्या होता है -2 into 1/2 होता है ना, और ये हो गया अपना sin 10। तो ये हो गया हमारा -2 माइनस sin 10। जो हमारी इसकी वैल्यू आई इतने की, इसको अगर हमने सॉल्व किया ये यहाँ पे sin c minus cos c minus cos d का फॉर्मूला लगा के, तो इसकी वैल्यू आ गई अपनी माइनस इसकी वैल्यू आ गई अपनी -sin 10, और अपने को ये पूरा निकालना है, तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं cos 80 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री। अब देखिए अब हमारे एक हमने फॉर्मूला बताया था क्या, sin 90 माइनस थीटा। अगर हम लोग उसको करेंगे यहाँ पे लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारा cos 80 डिग्री माइनस sin, और हम लोग 10 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 80 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा cos 80 डिग्री माइनस sin 90 माइनस थीटा cos थीटा cos 80 डिग्री, और ये हो गया हमारा सीधे आंसर 0। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ऑप्शन सी। चलिए देखिए ये हमारा क्वेश्चन है tan 3a by tan a is equal to k where tan a is not equal to 0 and k is not equal to 1/3, what is tan square a equal to। 2020 का क्वेश्चन है, ये हमारे ऑप्शंस लिखे हुए हैं। तो इस पे हम लोग को कोई फार्मूला नहीं लगाना, इसको हम लोग सीधे वैल्यू पुटिंग मेथड से सॉल्व कर देंगे, और इस मेथड पे और भी हम आगे काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए वैल्यू पुटिंग मेथड क्या होता है कि हम लोग जो भी एंगल दिया होते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा ए दिया हुआ है, तो ए को हम कोई एंगल मान लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या मान रहे हैं, ए को 45 डिग्री मान रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग सिर्फ ए को क्या नहीं मान सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ए को 0 नहीं मान सकते। 0 अगर हम लोग मान लेंगे तो देखिए
ये नीचे जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, टर्म इनफाइनाइट हो जाएगा। और अगर हम इसको 90 मान लेंगे तो ये इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट भी हमको इसको नहीं करना है। तो यानी कि हमको अगर वैल्यू पुट करनी है इधर की, तो ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि वो किसी भी तरह से हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको इनफाइनाइट ना करे, यानी कि डिफाइंड वैल्यू हो, ऐसा एंगल हमको पुट करना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे a को 45 मान लेते हैं, तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे a को 45 मान के कर रहे हैं, तो देखिए कर सकते हैं हम यहाँ पे tan 3 × 45 डिग्री होल अपॉन tan 45 डिग्री। तो हम लोग इसको कर सकते हैं, देखिए हम लोग इसको कर सकते हैं tan 3 × 45 इट मीन्स 135 डिग्रीज होल बाई tan 45 डिग्री 1 की इक्वल है, और ये किसकी इक्वल है, ये पूरा अपना k की इक्वल है। तो k इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया tan k इज इक्वल टू tan 135। tan 135 को हम लोग लिख सकते हैं tan 180 माइनस 45 डिग्री, tan 180 माइनस 45 करेंगे तो 135 आएगा। तो देखिए ये वाले कोऑर्डिनेट पे 180 ये वाला है, तो इस पे अगर हम लोग कोई ऑपरेशन करेंगे यहाँ वहाँ करेंगे तो चेंज नहीं होना है, यानी कि ये tan ही होगा। और 180 है यानी माइनस में है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट तो आएगा माइनस पे 45 डिग्री इज इक्वल टू माइनस tan 45 क्या होता है 1, तो k इज इक्वल टू आ गया अपना -1। ठीक है, अब हम लोग इसको लिख लेते हैं साइड पे, कहीं पे हम लोग इसको लिख ले रहे हैं, क्या हमारा ये हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं k इज इक्वल टू हमारा आया है -1। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है tan स्क्वायर a, ठीक है tan स्क्वायर a, और ये हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, tan स्क्वायर a की वैल्यू क्या होगी, tan स्क्वायर और a क्या था अपना 45 डिग्री, इट मींस 1 का स्क्वायर इट मींस 1, तो tan स्क्वायर a की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, अब हमको निकालना है, ये ऑप्शंस हमारे दिए हुए हैं k के टर्म में, ठीक है, तो हमको इसको निकालना है k के टर्म में कि tan स्क्वायर a 1 आ जाए और k की वैल्यू -1 पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, k की वैल्यू सभी पे k की वैल्यू -1 पुट करेंगे, और जिसकी वैल्यू 1 की इक्वल आ गई वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, k की वैल्यू सभी में -1 पुट करेंगे ऑप्शंस में, तो जब हमारी उसकी वैल्यू tan स्क्वायर a की वैल्यू पे यानी कि 1 के इक्वल आ जाएगी वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए पहले वाले में अगर हम पुट करते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा k + 3 होल अपॉन 3k - 1, तो k की वैल्यू अगर हम लोग इस पे -1 पुट करेंगे तो -1 + 3 होल अपॉन -1 सॉरी -3 × -1 इज इक्वल टू 2/-4 है ना, तो ये तो हमारा आ जाएगा -1/2, यानी कि ये ऑप्शन अपना नहीं है, ये हमारा ऑप्शन नहीं है। अब बी ऑप्शन को हम लोग चेक कर ले रहे हैं, k - 3 होल बाई 3k - 1 इज इक्वल टू, k की वैल्यू हमने पुट की -1 -3 होल बाई 3 × -1 इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू 1, ये tan की वैल्यू की इक्वल आ गई तो 1, इसका मतलब हमारा ये सही है। अब देखिए इसमें और कहीं भी हम पुट करेंगे किसी भी ऑप्शन पे वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये आप लोग रख के देख लीजिएगा, हमारा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम नहीं पुट कर रहे हैं, आप लोग इसको पुट करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 2020 पे पूछा गया था, cos 17 माइनस सॉरी एक मिनट चेक कर लेता हूँ, हाँ 2020 पे पूछा गया था, cos 17 माइनस sin 17 cos 17 प्लस sin 17 ये क्या है, इक्वल है tan थीटा की इक्वल है। तो हमको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे देखिए ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पे ट्रिक यूज करने वाले, ये एक्चुअली में ये ट्रिक नहीं है, ये फॉर्मूला है, ये कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से कि ये इसकी इक्वल कैसे होता है, वो हम आगे सॉल्व करेंगे। अभी क्या वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए जल्दी से हमको खत्म करना है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम अगले वीडियोस में अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सीधे डायरेक्ट इसको देखते हैं, tan 45 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस माइनस sin थीटा cos थीटा माइनस प्लस sin थीटा। इसका मतलब देखिए क्या होता है, अगर यहाँ पे देखिए cos थीटा प्लस sin थीटा, थीटा सेम होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए, cos थीटा प्लस sin थीटा, और नीचे हो जाए cos थीटा और प्लस की जगह ये अगर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाए और sin थीटा सेम रहे, और अगर तो ये क्या हो जाएगा tan 45 प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक है, tan 45 प्लस थीटा।
और अगर यहाँ पे हो जाए cos थीटा माइनस साइन थीटा हो जाए, और ये cos थीटा प्लस यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो जाए और ये साइन थीटा है, तो हमारे यहाँ पे लगेगा माइनस। यानी कि अगर ऊपर प्लस cos थीटा साइन थीटा आपने को लिख लेना है सीधे सीधे, और अगर ऊपर प्लस है नीचे माइनस है ना, साइन अपोजिट, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो ऊपर वाला साइन लेंगे tan 45 प्लस थीटा कर देंगे। और अगर ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो हम लोग क्या करेंगे tan 45 माइनस थीटा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा वाला है, माइनस ऊपर है प्लस नीचे है, तो हम लोग कौन सा लेंगे, माइनस का साइन ऊपर है तो tan 45 माइनस थीटा लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिए हमने क्वेश्चन नोट कर दिया, और अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan, देखिए यहाँ पे cos साइन है, ऊपर माइनस नीचे प्लस, थीटा सभी का सेम है, तो हमारा कौन सा लगेगा, ऊपर माइनस है, इसका मतलब क्या लगेगा 45 माइनस थीटा, थीटा क्या आपका 17 डिग्री, ये किसके इक्वल है, tan थीटा के इक्वल है। तो यहाँ से क्या मिला आपको, थीटा इज इक्वल टू 45 माइनस 17 28 डिग्री, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, तो आज हम लोग अपने वीडियो में इतना ही करेंगे। बाकी के बचे हुए कॉन्सेप्ट उसमें हम लोग ये भी बताएंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया और ये ट्रिक कैसे हम लोगों ने बनाया। हम लोग एक फॉर्मूले को एज अ ट्रिक यहाँ पे हमने यूज किया, तो हम लोग सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और कुछ क्वेश्चन अलग से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।